ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो आपके एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, दुश्मन एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग सोच भी निकल सकती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि इन दिनों आपके दुश्मनों की क्या सोच है, आपको लेकर क्या राय है। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो चलिए डियर, ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपके जो एनिमीज हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे। पाइल नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपके लिए सोच रहे हैं कि आपकी कोई विश फुलफिल हुई है, यानी कि आपकी कोई इच्छा थी, कोई विश थी जिसको आप पूरा करने की सोच रहे थे। आप सोच रहे थे कि आपकी ये विश फुलफिल होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपकी ये विश फुलफिल हुई है। और हो सकता है कि ये जो विश है आपकी वो किसी मेल की वजह से पूरी हुई हो। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, अंकल आंटी, मामा जी, नाना जी, कोई भी ऐसे हो सकते हैं। बट कोई भी एक फादर फिगर होने के मोस्ट चांस हैं। अगर ये कोई फीमेल भी, कभी कभी ये फीमेल भी हो सकती है। मान लीजिए अगर कोई विडो है, बहुत कम लोगों के लिए बोल रही हूँ, अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो आप अपने ऊपर लीजिए। जैसे कि सपोज कोई विडो है जिसकी हेल्प से आपका ये काम हुआ है, या फिर कोई विडोवर हो सकता है। सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं, कभी कभी ऐसा भी दिखाता है ये कार्ड। या फिर कोई भी आपके पेरेंट्स की वजह से, या फिर बॉस की वजह से, या फिर अंकल आंटी की वजह से, बड़े भाई की वजह से, बट किसी की वजह से आपकी ये जो विश है ये फुलफिल हुई है, ऐसा सोचते हैं आपके दुश्मन। आपके दुश्मनों को लगता है कि आप काफी स्पिरिचुअल हैं, एक एंजेलिक पावर है आपके अंदर, एक हीलिंग है आपके अंदर। आपसे अगर कोई बात कर ले तो झट से वो पर्सन हील हो जाता है। कुछ इस तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशन आप देते हैं, कुछ इस तरह की पॉजिटिविटी है आपके अंदर। आपकी लाइफ में आपने कुछ ऐसा देखा है, मान लीजिए या तो आपको कोई छोड़ के गया था जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी थे, या तो कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर किसी भी तरह की कुछ इस तरह का टाइम आपकी लाइफ में आया, या तो कोई पर्सन गया, या फिर किसी तरह का लॉस, इमोशनल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे, परेशान हो गए थे। बट बिकॉज यू आर हीलर, आप खुद एक हीलर हैं, तो इस वजह से आपने धीरे धीरे अपने आप को हील कर लिया। यानी कि उस प्रॉब्लम से आपने अपने आप को बाहर निकाल लिया, उस दुख से आप बाहर निकल गए। और अगर आज के डेट में देखा जाए तो आप द एम्परर की एनर्जी में आ गए हैं। द एम्परर ये दिखाता है कि आप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हैं,
यानी कि आपको परेशान करना मीन्स देखिए ऐसा नहीं है, जो बुरे लोग होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज को नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना, ओके, तो वो अपने स्वभाव को कभी छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये बाय नेचर उसको मिला है। वो अपने नेचर को छोड़ नहीं सकता है क्योंकि वो उसको मिला हुआ है कि वो डंक मारेगा। तो आप जो द एम्परर की एनर्जी में आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुश्मनों ने आपको परेशान करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, आपने अपने अंदर बदलाव लाया है कि मान लीजिए आज के डेट में अगर कोई पर्सन आपको हर्ट करने की कोशिश करता है तो वो काम करेगा, लेकिन आपको वो हर्ट नहीं कर पाएगा। पहले आप जितनी जल्दी दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, तो आज के डेट में आप बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जो नेगेटिव लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, वो काम करेंगे, लेकिन आपको वो इतनी आसानी से दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। आप उन बातों को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, इतने ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे। तो धीरे धीरे आपने अपने आप में ये बदलाव लाया है, काफी स्पिरिचुअल हो गए हैं, आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, काफी स्ट्रांग हो गए हैं, काफी प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी हो गई है, ये बदलाव आपके अंदर आया है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था, थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपको लाकर खड़ा कर दिया गया। इस थर्ड पार्टी की वजह से आप इस एनर्जी में चले गए थे। देख सकते हैं कैसे एक दिल पे 3-3 तलवारें घोंपी गई है। तो बिल्कुल आपको इसी एनर्जी में आप चले गए थे, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ था। बट धीरे धीरे उस चीज से आप बाहर निकल रहे हैं, इस दर्द से आप बाहर निकल रहे हैं, इस पेन से आप बाहर निकल रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये दर्द ही बहुत ज्यादा भयानक था, बहुत ज्यादा पेनफुल था। तो इससे हील होना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज ही आप हील हो जाएंगे, जी नहीं, क्योंकि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अपने आप में बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी होती है, बहुत ही ज्यादा दर्ददायक होती है। और थर्ड पार्टी कोई मामूली बात नहीं होती है, इस चीज को फेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो इसीलिए आप धीरे धीरे इस दर्द से बाहर आ रहे हैं। आपके दुश्मन ऐसा सोचते हैं। तो आपके जो एनिमीज हैं उन्हें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपने अपने जस्टिस के लिए, अपने अधिकार के लिए बोलना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि पहले आप नहीं बोलते थे क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन आज के डेट में आप प्रैक्टिकल हो गए हैं। आप समझने लगे हैं कि जहां बोलना जरूरी है वहां बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा, भले वो रिलेशनशिप में हो या फाइनेंशियली हो या प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज हो। आज के डेट में आप इतने समझदार हो गए, इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि अब आप समझने लगे हैं कि अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा, और आपने बोलना शुरू कर दिया है। आपने अपने अधिकार के लिए बोलना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब आप पहले की तरह रोते धोते नहीं हैं, पहले की तरह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते हैं। अब आप काफी स्ट्रांग हो गए हैं। अब आपको परेशान करना इतना आसान नहीं है क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो गए हैं। आपने सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर रखा है। आपके जो दुश्मन हैं वो ऐसा सोचते हैं कि आपने अपनी लव लाइफ भी यूनिवर्स को सरेंडर कर रखी है, उनके ऊपर छोड़ दिया है कि आप जो करें, और क्योंकि आपने ऐसा किया है तो आपकी विश फुलफिल हुई है।
आपने जो यूनिवर्स से मांगा था वो विश आपकी पूरी हुई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अब आपने, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं तो आपने सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि अब आपकी मर्जी है। अगर ये पर्सन मेरा होगा तो मेरे पास आएगा, अगर मेरा नहीं होगा तो मेरे पास नहीं आएगा। आपने सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। और अब आप अपने अधिकार के लिए बोलने लगे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर वापस आ गए हों, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं तो आपने भी दूरियां बना ली हैं, आपने भी ध्यान देना बंद कर दिया है, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है और धीरे धीरे हील होने लगे हैं। अपने अधिकार के लिए बोलना आपने शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ पे मुझे दोनों तरह का सिचुएशन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप प्रे कर रहे हैं तो आपकी विश फुलफिल हुई है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है कि अब मर्जी आपकी है, आप जो करें। आपने भी उस इंसान को फॉलो करना छोड़ दिया है, आपने उस इंसान का पीछा करना छोड़ दिया है। आप जिस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा रोते थे, गाते थे, बहुत ज्यादा परेशान होते थे, अब आप इस एनर्जी से बाहर निकलने लगे हैं। जहां पे आपको लगता है कि बोलना जरूरी है अपने अधिकार के लिए, वहां आप बोलने लगे हैं। तो आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि अगर किसी पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है तो हो सकता है आपने भी दूरी बना ली। ऐसा नहीं है कि आप प्रे नहीं कर रहे हैं, आप भी यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं अपने जस्टिस के लिए, अपने प्यार के लिए। लेकिन पहले की तरह आप इतने ज्यादा इमोशनल नहीं हैं, पहले की तरह आप इतनी जल्द परेशान नहीं होते हैं। आपके दुश्मन ऐसा सोचते हैं। ओके डियर, तो हो सकता है कि अभी भी आपकी लव लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन आप अपने आप को हील करने लगे हैं अपने आप को, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि अगर ये पर्सन मेरा होगा तो मेरे पास आएगा, मेरा नहीं होगा तो मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन आप कब तक बैठकर रोते रहेंगे, इन बातों को आप समझ चुके हैं। और क्योंकि आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो इसीलिए आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। क्योंकि आप सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं, तो आपने अपने आप को हील करके और अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। काफी प्रैक्टिकल हो गए हैं आप। ओके डियर, तो ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आती है, कि आपके जो दुश्मन हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं इन दिनों, क्या थिंकिंग है उन लोगों की आपको लेकर।
ओके, पाल नंबर 2। फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन है ना, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप पहले बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा इमोशनल थे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। आप हमेशा कंफ्यूजन की एनर्जी में रहते थे। आपको समझ में नहीं आता था कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। आप हमेशा सोचते रहते थे कि किसके साथ जाना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए, किसकी बात नहीं माननी चाहिए। और इस वजह से आप हमेशा परेशान रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप काफी समझदार हो गए हैं। अब आपकी आंखों के सामने पूरा ब्लैक एंड व्हाइट एकदम क्लियर है कि कौन कलरफुल है और कौन व्हाइट है। आप इस चीज को देख सकते हैं कि अब आप इस बात को समझ गए हैं कि कौन रियल में ब्लैक है और कौन रियल में व्हाइट है। अब आप इस चीज को समझ गए हैं। अब आपको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। पहले आपको कुछ समझ में नहीं आता था। पहले आप सोचते थे कि पता नहीं इसमें से कौन सा पर्सन सही है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कप्स हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किसी में कैक्टस है, किसी में स्टैचू है, किसी में स्नेक है, किसी में बहुत सारी ज्वेलरीज है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के थिंग्स हैं। तो आपको ये चीज क्लियर नहीं थी पहले आप सिर्फ कंफ्यूजन की एनर्जी में थे कि कौन रियल में अपना है और कौन पराया है। आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, सिर्फ कंफ्यूजन की एनर्जी में थे, और इस वजह से आप हमेशा दुखी रहते थे, आप हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन अभी का जो समय है, इसमें आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा है कि कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, रियल में कौन आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो शिव भक्त होंगे। वैसे भी इस वक्त श्रावण का मास चल रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आप पे भोलेनाथ जी की कृपा भी है, जिस वजह से आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो गई है, जिस वजह से आपके सामने सब कुछ ओपन है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि कौन सा पर्सन आपके लिए अच्छा है और कौन सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा था। ये पूरी क्लैरिटी आपको मिल गई है। लोगों को आपके दुश्मनों को लगता है कि पहले आप बहुत ही ज्यादा स्टक थे, अपने आप में स्टक थे, इस कंफ्यूजन की एनर्जी में स्टक थे। आपकी लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन जब से आप स्पिरिचुअल हुए हैं, जब से आप डिवाइन से जुड़े हैं, तब से आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। बिल्कुल ही बैलेंस हो गए हैं। ना तो आप बहुत ही ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल हैं, ना तो आप बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हैं। अब देख सकते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि आपके अंदर वो एनर्जी आ गई है जो कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जी बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। आप जितने प्रैक्टिकल है उतने ही ज्यादा इमोशनल भी हैं। पहले आप सिर्फ इमोशनल थे, लेकिन आज के डेट में आप बैलेंस्ड हैं, यानी जितना होना चाहिए इंसान को, जितना होना चाहिए बैलेंस, उतने बैलेंस्ड हैं। पहले आप स्टक थे, एक ही कंडीशन में स्टक थे, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल थे। लेकिन जब से आप स्पिरिचुअल हुए हैं, तब से आप बैलेंस हो गए हैं। अब आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब आपने इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। काफी इंट्यूटिव भी हो गए हैं। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आपको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपका इंट्यूशन अब आपको जवाब देता है। आपको सारे आंसर्स आपके इंट्यूशन के थ्रू मिलते हैं।
लोगों को आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी भी काफी खूबसूरत हो गई है, काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी हो गई है, काफी बोल्डनेस आपके अंदर आ गया। हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी मतलब आपका नेम फेम भी बढ़ा हो, बिकॉज मुझे सडनली इनके क्राउन पे नजर गया है, तो मुझे लग रहा है कि आपके नेम फेम में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आई है, आपकी जान पहचान बढ़ी होगी, या फिर हो सकता है आपके फाइनेंस में कुछ ग्रोथ आया होगा, या फिर आप कुछ भी ऐसा कर रहे होंगे जहां पे हो सकता है कि आपके इंट्यूशन की वजह से आपको एक अच्छा नाम, अच्छी ग्रोथ, ये सब मिल रहा हो, अच्छी एक पहचान आपकी हो रही हो, लोगों में आपका नाम हो रहा हो सकता है कुछ इस तरह का भी बहुत सारे लोगों के लिए। आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आपके दुश्मनों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपके पीठ पे वार किया था और ऐसा खेल खेला कि सबको आपके अगेंस्ट कर दिया, सबने आपके साथ चीटिंग की, सबने आपके साथ धोखा किया। किसी एक इंसान ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये सब किया है। और इसमें कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि हो सकता है कि आपकी मदर फिगर हो, बड़ी बहन हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपकी खुद की मदर हो सकती है, कोई आंटी हो सकती है, यानी कि कोई भी एक मदर फिगर। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो जिन्होंने हो सकता है कि आपके पीठ पे वार किया, आपको धोखा दिया है, बहुत सारे लोगों को आपके अगेंस्ट कर दिया, ये सब आपके दुश्मनों ने खेल खेला था और बहुत सारे लोगों को आपके विरोध में कर दिया। लेकिन क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, द चैरियट आया है, हैंग्ड मैन आया है, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं कि आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो आपके पीठ पे कितने भी वार किए गए, आपको कितना भी धोखा दिया गया, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनकर उभरे हैं और आपको इन चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके पीठ पीछे वार हुआ है, आपको धोखा दिया गया है, वो किसी भी तरह का धोखा हो सकता है, बहुत सारे लोगों को आपके अगेंस्ट कर दिया गया है, लेकिन क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो गए कि अब आप इन बातों से इतनी जल्दी हर्ट नहीं होते। आपको पता है सब कुछ, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव इंसान हैं, आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है, तो आपको पता तो सब कुछ लग जाता है। लेकिन अब आप पहले की तरह रोते नहीं रहते हैं, पहले की तरह परेशान नहीं रहते हैं, आप डटे हुए रहते हैं। आपने कुछ एक न्यू बिगनिंग की है, कोई एक नई शुरुआत की है और वो शुरुआत काफी पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव है। लोगों को लग रहा है कि फाइनेंशियली आपका ग्रोथ हो रहा है, फाइनेंशियली आप काफी अच्छे पोजीशन पे जा रहे हैं। अब आपके पास में पैसे काफी अच्छे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है अब आपके लाइफ में। ऐसा लगता है आपके दुश्मनों को लगता है कि भले ही कितने भी लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हो गए, लेकिन आपने फाइट करना नहीं छोड़ा, और क्योंकि आपने फाइट करना नहीं छोड़ा, इस वजह से आपकी जीत भी हुई है। और अगर आज के डेट में देखा जाए तो आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, यानी कि एक खुशहाल परिवार। सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार आपके साथ खुश है, किसी चीज की कमी नहीं है। इधर मुझे ये दिखाई दे रहा है, आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ, और आपके एक या दो, मतलब मिनिमम मुझे दिखाई दे रहा 2 बच्चे होंगे, या फिर कुछ कोई जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के 1 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे इसमें दिखा रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके मतलब कि भले आपका कितना भी बेबी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, नो मैटर, लेकिन आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपने हार नहीं मानी। लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आज के डेट में आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आपके पास सब कुछ है, आपके पार्टनर अच्छे हो सकते हैं, आपके बच्चे अच्छे हो सकते हैं,
जितना ही आप लोगों के पास आप बहुत ज्यादा खुश हैं, आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि इतनी लड़ाइयां, इतने झगड़े, इतने लोग आपके अगेंस्ट में थे, लेकिन सब कुछ पे आपने जीत पा लिया है और आपकी जो जिंदगी है उसमें काफी प्यार है, काफी प्यार है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप अनमैरिड हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके दुश्मनों को लगता है कि आपके मम्मी पापा और आप बच्चे सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। ओके डियर, तो ये थी आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।